सेमेस्टर में आ गया है। थर्ड सेमेस्टर में जो तुम लोग को मॉडर्न सर्वे पढ़ना है, इसमें हम लोग तुमको जो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक सर्वे तुम लोग पढ़ा था उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक है, बहुत सारा टर्म तुम पहले से जानता है, इसीलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जानने से पहले सबसे पहले तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि जब बताया था तुम लोग को लेवलिंग, उसमें हम क्या बताए थे कि दो तरह का लेवलिंग होता है हम लोग के पास। एक होता है डायरेक्ट लेवलिंग, दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग क्या होता है? डायरेक्ट लेवलिंग वो होता है जिसको हम लोग फील्ड पे जाकर डायरेक्ट एलिवेशन पता कर लेते हैं, डायरेक्ट जिसका कि हम लोग करते हैं किससे, ऑटो लेवल से, डंपी लेवल से, ये सब इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एक इनडायरेक्ट लेवलिंग है जिसका फील्ड पर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट वगैरह, एंगल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो भी मेजरमेंट है ले लेते हैं, लेकिन उसका एलिवेशन जो भी हमको निकालना रहता है वो लैब में आकर निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसका? ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करके जो भी लेवलिंग हम लोग फाइंड करेंगे उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में तुम लोग को जो टोटल पढ़ना है, 3 केस पढ़ना है। पहले का जो सिलेबस था उसमें 3 केस पढ़ना रहता था, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, लेकिन जो अभी तुम लोग का नया जो तुम लोग का एनईपी सिलेबस है उसके हिसाब से तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में सिर्फ केस 1 और केस 2 पढ़ना है। केस 1 में क्या पढ़ना है? व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल। ठीक है, और दूसरा केस पढ़ना है व्हेन ऑब्जेक्ट बेस इज इनएक्सेसिबल। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है कि फर्स्ट केस में जैसे तुम लोग पढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग का कोई टावर है या फिर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर इसके ऊपर मेरा कुछ टावर लगा हुआ है या फिर ये बिल्डिंग का ही एलिवेशन हमको अगर निकालना है, तो सबसे पहले क्या इंस्ट्रूमेंट अपना हम लोग यहाँ फिट किए, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एंगल मेजरमेंट कर लिए। और फर्स्ट केस है जब हम लोग का बेस इज एक्सेसिबल, होने का मतलब है कि जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि तुम लोग को हम बता चुके हैं केस 1, केस 2, केस 3, टोटल 3 केस तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। जबकि तुम लोग का एनईपी का जो सिलेबस है उसमें तुम लोग को केस 1 और केस 2 ही पढ़ना है। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल आएगा या तो फिर इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, जो तुम लोग का नया सिलेबस है नीति के हिसाब से थोड़ा सा मर्ज किया गया है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो वैसा केस के लिए हम 3 केस तुम लोग टोटल पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तुम लोग हम देखते हैं केस 1 क्या है। इफ द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, बोलने का क्या मतलब है, अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मेरा बी है और जो मेरा बेस है या जो मेरा बिल्डिंग है उसका जो बेस ए है, यहाँ से लेकर जहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए हैं इसका बीच का डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ठीक है, मेन मकसद क्या है केस 1 पढ़ने का कि हमको जैसे बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका हमको क्या फाइंड करना है, आरएल निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप है बी पर, बेंचमार्क है मेरे पास पहले से। बेंचमार्क के बारे में तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि टोटल 3 तरह का बेंचमार्क तुम लोग को जो हम पढ़ाए थे वो बता रहे हैं कि 3 तरह का बेंचमार्क बताए थे, एक है टेम्पोररी, परमानेंट और तीसरा आर्बिट्रेरी। ठीक है, तीनों इसके बारे में डिटेल में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, सिर्फ फैमिलियर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो बेंचमार्क पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना लेवलिंग स्टार को रखें। लेवलिंग स्टार को रखने के बाद सबसे पहला रीडिंग हम लोग कहाँ पर लिए, बेंचमार्क पर लिए, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बैक साइड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो पहला रीडिंग हम लोग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग। ठीक है, बैक साइड रीडिंग लिए ये डिस्टेंस जिसको कि हम लोग एस मेजर कर रहे हैं, एस मान के कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस यहाँ है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरा पास हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या बताया है तुम लोग को कि अगर मेरा थेडोलाइट को एकदम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो उसका सेंटर लाइन से जो इमेजिनरी लाइन पार होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या किए, अपना थ्रेडोलाइट को टिल्ट किए और यहाँ से हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट को मेजर कर लिए कितना यहाँ से एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल मेजर करने के बाद अब हम लोग क्या किए, ये डी डिस्टेंस को मेजर कर लिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन तुम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए डेरिवेशन बता देते हैं। सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल CFE, ट्रायंगल CFE में देखेंगे क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास FE बाई EC, FE बाई EC। ठीक है, tan थीटा को tan थीटा नाम दे देते हैं। FE को हम लोग क्या यूज किए हैं, कैपिटल H, इसको लिखते हैं कैपिटल H। EC क्या है मेरे पास, EC का वैल्यू D के बराबर है, जो कि बेस और इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस है, इसको लिखते हैं कैपिटल D। ठीक है, यहाँ से अगर हम H का वैल्यू निकालेंगे तो H बराबर D tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, H का वैल्यू रखेंगे, D का वैल्यू रखेंगे और थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट का RL। ठीक है, समझते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले RL ऑफ पॉइंट F, RL ऑफ पॉइंट F निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा मेरे पास, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड का रीडिंग। बैक साइड का रीडिंग अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या हमको मिल जाएगा, एस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बैक साइड का रीडिंग प्लस एस, एस मिलने के बाद जो हम लोग एच का वैल्यू मिला है उसको ऐड कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का कर्वेचर करेक्शन दिया गया है तो उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया मेरे पास क्या, इसका डेरिवेशन। अब यहाँ से समझते हैं, अगर हमको इस पॉइंट का हमको आरएल फाइंड करना है एफ पॉइंट का, तो सबसे पहले ये पॉइंट है जहाँ पर हमको बेंचमार्क का वैल्यू पता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में तुम लोग हम बता चुके हैं बेसिक सर्वे का समय में कि जो हम लोग फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसमें अगर बेंचमार्क का वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ठीक है, तो एक तरह से मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर जो हम लोग बैक साइड का रीडिंग है इसको ऐड किए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से h का वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसका टॉप पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, केस 1। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को हम बताएंगे केस 2 और केस 3, फिर इसका एक एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे।